आज अरबाज की मां के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनका बेटा अरबाज आज काम के सिलसिले में दुबई जा रहा था। एयरपोर्ट पर अलविदा करते वक्त अरबाज की मां बहुत रोती है, तो अरबाज अपनी मां के आंसू पोंछते हुए उन्हें समझाता है कि मैं 2 साल में वापस आ जाऊंगा। अरबाज अपनी मां को समझाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी मंजिल मिलती है। फिर अरबाज की मां अपने आंसू पोंछती है और कहती है, जब तू वापस आएगा तो मैं एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर और मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खा कि तू शादी मेरी पसंद की लड़की से ही करेगा। अरबाज कहता है कि हाँ माँ, मैं आपकी मर्जी से ही शादी करूंगा, मैं आपके सिर की कसम खाता हूँ। इतना कहकर अपनी मां के गले लगने के बाद अरबाज अपने पिता, भाई और बहन से मिलकर दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई पहुंचकर अरबाज थोड़ा अपसेट रहता है। अरबाज मेहनती तो रहता ही है, इसलिए काम में जल्दी माहिर हो जाता है। 1 हफ्ते यूं ही काम समझने और करने में गुजरते हैं। अभी दुबई के सभी लोग अरबाज के लिए नए रहते हैं। धीरे धीरे उसकी दोस्ती लोगों से शुरू होती है। दिन में तो वो काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन जब रात होती है तो वो अकेला अपने रूम में रहता, अपने घर वालों को याद करता। थोड़ी देर कॉल पर बात करने के बाद वो खिड़की पर बैठकर कॉफी के साथ अकेले में रोज बाहर का नजारा लेता। आज उसको सामने घर में एक बहुत खूबसूरत में परी जैसी लड़की दिखाई देती है। वो उसे एक नजर देखता है, फिर नजरें हटा लेता है। हालांकि उस लड़की को देखते ही पहली नजर में उसे प्यार हो जाता है, लेकिन अरबाज को अपनी मां की कही हुई बात याद आ जाती है। वो लड़की भी सामने से अरबाज को देखती है। उसका नाम असमा रहता है। असमा को भी अरबाज पहली नजर में ही पसंद आ जाता है। वो अरबाज को काफी देर तक देखती है। जब अरबाज उसको छुपी हुई नजरों से देखता है तो असमा अपनी नजरें कुछ टाइम के लिए हटा लेती है। न जाने अरबाज में ऐसी क्या बात थी कि असमा उसकी तरफ पहली नजर में ही खींची चली जा रही थी। शायद अरबाज की मासूमियत, उसकी सादगी, उसका भुंडलापन असमा को दिखाई देने लगा था। जब अरबाज देखता है कि असमा दबी नजरों से उसको देखे चली जा रही है, तो अरबाज अपनी खिड़की बंद करके अंदर चला जाता है। दूसरे दिन अरबाज अपने ऑफिस जाने के लिए फ्लैट से बाहर निकलता है तो असमा अपने दरवाजे पर खड़ी होकर अरबाज को देखती है। अरबाज चुपचाप सिर झुकाए अपने ऑफिस चला जाता है। अरबाज तो अपने जज्बात को अपने अंदर ही दबा लेता है, लेकिन असमा ऐसा नहीं कर पाती। असमा की दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। वो अरबाज को कभी अपनी छत से देखती है तो कभी अपनी खिड़की से, कभी दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है तो कभी छुप छुप कर उसे निहारती है। अरबाज काफी दिनों तक असमा को ऐसा करते हुए देखता है और समझने लगता है कि असमा उसको लाइक करने लगी है। लेकिन अरबाज असमा की तरफ खुद को आकर्षित होने से बचाता है। एक दिन रात को जब अरबाज ऑफिस से वापस फ्लैट में जा रहा होता है तो असमा दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार करती है। जैसे ही वो अपने फ्लैट में जा रहा होता है तो असमा उसे एक छोटा सा लेटर पकड़ाकर अपने घर में भाग जाती है। अरबाज अपने फ्लैट में जाकर जब लेटर खोलकर देखता है तो उसमें असमा का व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर रहता है। साथ ही उसमें लिखा होता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अरबाज। मुझे तुम्हें देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। जब से मैंने तुम्हें देखा है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींची चली जा रही हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। न मुझे ठीक से नींद आती है और न ही चैन पड़ता है। हर वक्त मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। लव यू अरबाज, आई लव यू वेरी मच। अरबाज एकदम शॉक में रहता है।
फिर अपने आप को समझाते हुए वो असमा का नंबर अपने फ़ोन में सेव करता है और उसे मैसेज करता है कि इंडिया से दुबई में सिर्फ अपना करियर बनाने आया हूँ, किसी से प्यार करने नहीं। मैं भारत से आते वक्त अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि मैं शादी सिर्फ उनकी पसंद की लड़की से करूँगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। असमा अरबाज के मैसेज का रिप्लाई करती है और कहती है मोहब्बत किसी शर्त पर नहीं होती, वो तो बिना किसी मतलब के बस हो जाती है, और मुझे पहली नज़र में ही तुमसे सच्चा प्यार हो गया था। अरबाज 1 मिनट तक सोचने के बाद असमा से कहता है, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं एक परदेसी हूँ, आज नहीं तो कल मैं अपने देश अपने इंडिया चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मेरा परिवार सब वहीं पर हैं और तुम यहाँ दुबई में रहने वाली लड़की हो। तुम्हारा देश ये है। अगर मैं अपनी माँ और फैमिली को एक बार समझा भी लूँ तो हम दोनों शादी करके कहाँ रहेंगे? असमा कहती है कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रह लूंगी। मैं तुम्हारे साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपने परिवार से बात करके मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो। अरबाज कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वालों का क्या, वो भी तो तैयार होने चाहिए। असमा कहती है मैं आज अपने मम्मी पापा से बात कर लूंगी, मेरी खुशी के लिए उन्हें मानना ही पड़ेगा। दूसरे दिन असमा अपने मम्मी पापा से बात करती है। पहले तो वो विदेशी लड़के से शादी के लिए नहीं मानते, लेकिन बाद में असमा के बहुत जिद करने पर वो असमा से कहते हैं कि वो अरबाज से मिलना चाहते हैं। असमा ये बात अरबाज को बताती है तो अरबाज उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अरबाज असमा के घर वालों से मिलता है। असमा के मम्मी पापा को अरबाज पसंद आ जाता है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखते हैं। असमा के पेरेंट्स अरबाज से कहते हैं कि तुम्हें असमा से शादी करके यहीं दुबई में ही हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। अरबाज ये बात सुनकर एकदम शॉक में हो जाता है। फिर असमा के पेरेंट्स से कहता है यह मुमकिन नहीं है, इंडिया में मेरी माँ, मेरी पूरी फैमिली है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। असमा के पेरेंट्स सख्त होकर अरबाज से कहते हैं कि एक बार और सोच लो, या तो असमा या तुम्हारा परिवार। अरबाज उनसे कहता है नहीं, मैं अपनी माँ और अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अरबाज वहां से वापस चला आता है। अरबाज अपने रूम पर वापस आने के बाद असमा को कॉल करता है और कहता है देखा, मैंने तुमसे कहा था न कि हम दोनों के बीच जो फासला है वो चाहकर भी हम लोग पार नहीं कर सकते। असमा अफसोस भरे लहजे में अरबाज की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है हम एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ और मैं हमेशा इसी तरह तुमसे बात करते रहना चाहती हूँ, भले ही हमारी शादी न हो सके। इस पर अरबाज असमा से कहता है कि अगर हम दोनों ज्यादा दिनों तक ऐसे ही बातें करते रहे तो बाद में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हम दोनों का दूर रहना ही सही है। अरबाज के समझाने के बाद भी असमा नहीं मानती। वो अरबाज से रोज कॉल पर बातें करती। अरबाज भी असमा का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो भी असमा से कॉल पर बातें कर लेता था। लेकिन अरबाज अपनी हदें अच्छी तरह जानता था, इसलिए जब असमा उससे ज्यादा क्लोज होने वाली बातें करने लगती तो वो असमा को समझाता और बाद में तकलीफ होगी, इस चीज का एहसास दिलाता। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर अरबाज के घर वाले अरबाज को इंडिया वापस आने के लिए कहते हैं। अरबाज को असमा से दूर होने का बहुत दुख होता है। असमा को भी अरबाज से दूर होने का गम रहता है। इंडिया वापस आने के बाद अरबाज की माँ उसके लिए पहले से लड़की ढूंढकर रखती हैं और उससे अरबाज की एंगेजमेंट करा देती हैं। अरबाज भी मजबूरी में चुपचाप एंगेजमेंट कर लेता है। कुछ दिन तो अरबाज को असमा के बिछड़ने का दुख रहता है,
लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है और 1 साल बाद अरबाज की शादी हो जाती है। उधर असमा के घर वाले भी उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा देते हैं। इस तरह दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं और असमा और अरबाज का रिश्ता सिर्फ एक अच्छी दोस्ती वाला रहता है। जरूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करो उससे शादी होना जरूरी है। अगर आप किसी को दिल से पसंद करते हैं और किसी बड़ी मजबूरी के कारण उस शख्स से शादी नहीं हो पाती, तो आप उससे दूर होने की बजाय, अपनी जिंदगी बर्बाद करने की बजाय उससे दोस्ती का रिश्ता रख सकते हैं।